आज की कहानी एक ऐसे टिकटॉकर की कहानी है जिसे टिकटॉक पे लाखों की फॉलोइंग, बहुत सारा पैसा और एक लेविश लाइफस्टाइल मिला। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लाइफस्टाइल उसके दिमाग पे कुछ इस तरह चढ़ गया कि उसे लगा कि वो एकदम अनटचेबल है और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद उसने अपनी माँ के लिए एक क्राइम किया, एक ऐसा क्राइम जिसने उसे सोशल मीडिया स्टार से एक क्रिमिनल बना दिया। और आज वो सोशल मीडिया पे लाइव तो नहीं है, लेकिन वो एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। इस लड़की का नाम है महक बुखारी, जिसके पेरेंट्स पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, लेकिन इसका जन्म यूके में हुआ था। वो यूके में पढ़ने वाली एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे पता चला कि टिकटॉक के अंदर वीडियोस बना के भी यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। और वैसे भी महक का पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था, तो महक ने टिकटॉक की लाइन पे आगे बढ़ना शुरू किया। और जैसे कि आप जानते हैं 2016, 17, 18 और 19 के टाइम पे जिस तरह की डांसिंग वीडियोस, क्रिंज वीडियोस और फॉर नो रीजन फ्लेक्स वीडियोस बनती थी, जिनके अंदर आप एक ही हुक स्टेप बार बार करते थे, राइट। इसी तरह की वीडियोस महक ने बनानी स्टार्ट की और फेमस होना स्टार्ट हो गई और एक सोशल मीडिया पर्सोना भी बन गया जिसका नाम था मे बी व्लॉग्स, जिसके नाम से महक बुखारी पूरे यूके में फेमस होने लगी। कुछ टाइम के बाद महक ने अपनी वीडियोस में अपनी मदर को लाना स्टार्ट किया। उसकी मदर भी इसकी वीडियोस में डांस वगैरह में इंक्लूड होने लगी। इसके बाद व्यूज और ज्यादा रैपिडली हाई गए और इनकी लाइफस्टाइल और ज्यादा लेविश हुई। लेकिन इसके बाद उसकी जो माँ थी महक की, अशरीन, उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई और वो उसके साथ रिलेशनशिप में गई। अजीब बात सिर्फ ये है कि वो लड़का उसकी माँ से 25 साल छोटा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों का रिलेशन इस तरह बिगड़ा कि महक बुखारी ने डिसाइड किया कि वो उस लड़के को जान से मार देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के टाइम पे। ये कहानी शुरू होती है महक की माँ अशरीन के साथ। अशरीन का जन्म पाकिस्तान की एक कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली, यानी इंडिया या पाकिस्तान की एक ऐसी फैमिली जहाँ पे लोगों को सपने देखने की ज़्यादा छूट नहीं होती, स्पेशली लड़कियों को। तो अशरीन आगे पढ़ाई करना चाहती थी, अपना फेवरेट कोर्स करना चाहती थी और साथ में उसके कुछ सपने थे। लेकिन एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में उसको ये सब करने की आज़ादी नहीं थी। और कुछ टाइम के बाद जब वो 20 साल से ऊपर की हुई तो उसकी शादी करा दी गई और उसे अली नाम के एक शख्स के साथ शादी करने के बाद यूके आना पड़ा। हालांकि अरसलीन ऐसे लाइफ नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसे थोड़ा फ्रीडम मिले और अपनी पसंद की लाइफ जीना चाहती थी वो। लेकिन जब वो शादी करके अली के साथ यूके आई तो अब उसे सिर्फ हाउसवाइफ की ही ड्यूटी निभानी थी पूरी जिंदगी। और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद अली से उसकी बननी बंद हो गई और उन दोनों का वेवलेंथ बिल्कुल मैच नहीं करता था। लेकिन इसी बीच इन दोनों की 1995 में एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया महक बुखारी। कुछ टाइम के बाद जब महक बड़ी हुई और वह स्कूल जाने लगी तो उस टाइम अरसरीन अपने हस्बैंड अली से अलग रहती थी। और इसी बीच महक का एक छोटा भाई भी था जो कि अली के साथ रहता था। महक की स्कूलिंग एक कैथलिक स्कूल में हुई थी। उसके बाद वो एक फैशन एकेडमी में जाया करती थी और साथ ही वो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही थी। लेकिन महक के कलीग के अकॉर्डिंग, जो उसके पुराने कलीग थे, महक पढ़ाई में एकदम एवरेज थी और उसका ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसीलिए कुछ टाइम के बाद, और साथ ही उसके जो कलीग्स थे, पुराने फ्रेंड्स थे, वो बताते थे कि वो काफ़ी फैशन में थी, काफ़ी ट्रेंड फॉलो करती थी और अपना एक स्टेटस सिंबल बनाना चाहती थी और इन्हीं चीज़ों की डिस्कस करती थी बजाय पढ़ाई के। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया और उसने टिकटॉक को अपना एक लाइफ या फिर करियर बनाना स्टार्ट किया। और कुछ टाइम के बाद ये चीज़ चल निकली और टिकटॉक के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। कुछ टाइम के बाद उसे सब उसके सोशल मीडिया पर्सोना यानी मे बी व्लॉग के नाम से जानते थे। अब उसके टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब पे मिला के हजारों की फॉलोइंग थी और सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर थे 1 लाख प्लस टिकटॉक पे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वो फेमस थी। तो ऑब्वियसली वो वीडियो क्या बनाती थी आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक टीनेजर या फिर अर्ली 20s में जो बंदा था उस टाइम पे टिकटॉक पे, यानी कि फ्लेक्स वीडियोस जिसमें आप अपने कपड़े, अपनी गाड़ियां दिखाते हैं। और अगर वहां तक नहीं पहुंचे हैं, अगर आपका स्टार्ट है, तो शायद आप एक हुक स्टेप करेंगे 10 बार फॉर नो रीजन। इसी तरह की वीडियोस महक बनाती थी
और उसी से वो काफ़ी फेमस होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंसरीन, जो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फ्रीडम खो चुकी थी शादी के बाद, तो अब वो अपनी बेटी को इनकरेज करती थी, उसने कभी नहीं रोका था। वो चाहती थी कि जो चीज़ें लाइफ में वो नहीं कर पाई वो उसकी बेटी कर जाए। तो महक को भी ये काफ़ी अच्छा लगता था, उसकी माँ का अप्रिसिएशन, उसकी माँ का सपोर्ट। कुछ टाइम के बाद महक की माँ अरसरीन, जो कि पहले कुछ और जॉब्स करती थी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद महक अपनी माँ को अब अपनी वीडियोस में इंक्लूड करने लगी, अपने जो व्लॉग्स थे उसके अंदर इंक्लूड करने लगी, और बहुत सारी फेमस टिकटॉक डांस वीडियोस का हिस्सा थी अब दोनों माँ बेटी। और इससे टिकटॉक पे महक को और ज़्यादा फायदा हुआ। माँ बेटी दोनों का डांस अब और ज़्यादा व्यू ला रहा था, अब ये लोग और ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे थे और बहुत पैसे आ रहे थे, अच्छा कैश फ्लो था। महक ने एक ऑडी भी खरीदी थी। और महक के अकॉर्डिंग उसकी और उसकी माँ का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी हेल्दी और एलीड था। बेसिकली महक के बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, क्लोज फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ ने उसकी ये कमी पूरी की थी। क्योंकि अंसरीन अब महक की लाइफ में डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, उसकी सोशल और उसकी पर्सनल लाइफ में भी, तो उसी के साथ जो महक के बहुत सारे फैंस थे, जो लोग उससे मिलने आते थे या मीटअप करते थे, अब वो उसकी माँ को भी जानते थे और उससे भी मिलते थे। ऐसे ही एक मीटअप में महक की मुलाकात हुई थी साकिब से। 21 साल का साकिब काफ़ी अप्रिशिएट करता था महक के काम को और उसके पर्सोना को। इसी बीच महक की मुलाकात साकिब से होने के बाद साकिब की मुलाकात महक की माँ अंसरीन से हुई, और कुछ टाइम के बाद ये लोग चैट करने लगे और धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ये शायद दोस्त से बहुत ज़्यादा। जहां साकिब, जिसकी एज अभी 21 साल थी और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, वहीं पे अंसरीन की एज थी 46 ईयर ओल्ड। यानी इन दोनों की दोस्ती के बीच में 25 साल की उम्र का फर्क था। क्योंकि अंसरीन अली से अलग रहती थी और उसे शायद एक अच्छे दोस्त की या फिर एक कंफर्ट जोन की ज़रूरत थी, तो अंसरीन साकिब के अंदर शायद यही देखती थी। लेकिन दूसरी तरफ 21 साल का साकिब अपनी दोस्ती को दोस्ती से ज़्यादा कुछ देखता था और बहुत ही पैशनेट था अंसरीन के लिए। और स्पेशली कोविड के टाइम 2020 और 21 का जो टाइम था, वो बताते हैं कि इन दोनों की दोस्ती में काफ़ी परवान चढ़ा, इन लोगों की दोस्ती काफ़ी हीट अप हुई और ये दोनों मेंटली से ज़्यादा आई थिंक फिजिकली क्लोज भी आए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। अब साकिब महक की माँ अंसरीन के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट देता था, काफ़ी महंगे और हाई एंड पॉश होटल में लेके जाता था और साथ में वो डिनर करवाता था बहुत ही बड़े और यूके के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में। दरअसल साकिब काफ़ी इनसिक्योर रहता था कि कहीं अंसरीन उसे छोड़ ना दे। वहीं दूसरी तरफ अंसरीन का कहना था कि मैंने कभी इस तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट की डिमांड नहीं की, जो कि चाहे वो ज्वेलरी देता हो या चाहे एप्पल के प्रोडक्ट देता हो। साकिब को लगता था कि शायद ये उसके प्यार का या रिलेशनशिप के लिए एक टोकन है, जिसके वजह से अंसरीन उसे छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन ये शायद 21 साल के लड़के की इमेच्योरिटी थी, जो कि 46 ईयर ओल्ड लेडी की मेच्योरिटी के आगे काफी नूब था, और इसी वजह से वो 2 साल के अंदर 3000 पाउंड से ज्यादा खर्च कर चुका था अंसरीन के ऊपर। लेकिन कुछ टाइम के बाद अंसरीन को अपने इस रिलेशनशिप से गिल्ट फील होने लगी, क्योंकि अली से वो दूर तो रहती थी, वो अभी भी डाइवोर्स नहीं लिया था और वो अपनी इस शादी को रुइन नहीं करना चाहती थी। तो जब उसे रियलाइज हुआ, उसने साकिब को बुलाया और प्रपोज किया कि हम अपनी दोस्ती को यहीं पे हटा देना चाहिए, अपनी इस रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू रूइन माई लाइफ बिकॉज आई हैव अ सन एंड अ हस्बैंड। लेकिन साकिब ने इसको ऑफेंसिव लिया और वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहता था। इन दोनों के बीच में काफ़ी बार टेक्स्ट पे, फ़ोन पे और फेस टू फेस इस चीज़ में आर्ग्यूमेंट हुआ, काफ़ी सारे झगड़े हुए। अंसरीन ने उसे बोला कि आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू अगेन, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, और हमें ये ब्रेकअप ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन पहले तो साकिब ने शायद उससे पैसे मांगे कि मुझे अपने वो 3000 पाउंड वापस चाहिए, और जब इसके बाद भी अंसरीन नहीं मानी और उसे टालने लगी, तो अब साकिब ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। अब वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसने बोला कि मेरे पास हम दोनों की काफ़ी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस है, अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं देती या मेरे पास वापस नहीं आती, तो मैं वो फोटोज और वीडियोस पब्लिक कर दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे को दिखा दूंगा, जिससे वैसे भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और साथ में तुम्हारी मैरिज।
अब अंसरीन को लगा कि वो एकदम ट्रैप्ड हो चुकी है। तो ये चीज़ उसने कुछ टाइम के बाद महक को सारी बात बता दी। महक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ अंसरीन उसकी वीडियोस का डायरेक्ट पार्ट है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ पब्लिक होती है तो ये उसकी माँ के और साथ में उसके सोशल मीडिया पर्सोना के लिए बहुत ही खतरनाक था। ये उसका करियर बर्बाद कर सकता था। तो इसलिए महक ने अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और उसने अपनी माँ को दिलासा दिया कि डोंट वरी, आई लुक आफ्टर इट। कि महक को पता था कि उसके कई सारे फ्रेंड हैं, उसके पास पावर है और शायद वो जो चाहे वो कर सकती है। तो उसने अपनी माँ को इस बारे में एकदम निश्चिंत होने के लिए कहा और उसने अपनी माँ से कुछ इस तरह के वर्ड कहे साकिब के लिए, I'll soon get him jumped by the guys and he won't know what day it is। अब मैं किसी भी तरह साकिब के फ़ोन का होल्ड चाहती थी। वो चाहती थी कि साकिब का फ़ोन उसके पास आए, वो सारी चीज़ें डिलीट कर दे, बाय हुक और बाय क्रूक। जिसके लिए महक ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया जो कि सिर्फ उसके दिमाग में था, लेकिन इसके लिए उसे उसके कुछ दोस्तों को इंक्लूड करना था। उसी दिन उसने साकिब को शाम को लेस्टर के टेस्को पार्किंग लॉट में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 3,000 पाउंड देने को तैयार हूं। लेकिन महक का प्लान किसी तरह से एक भी रुपए देने का नहीं था। उसका प्लान था कि जैसे ही साकिब आएगा वो अपने दोस्तों के जरिए, जिनको उसने पहले से ही मास्क पहना के गाड़ियों में बिठा रखा था, वो थ्रेटन करके किसी तरह से फोन छीन लेगी। जहां एक गाड़ी में महक और अंसरीन के साथ उसके दो दोस्त बैठे हुए थे, मोहम्मद पटेल और रिकान कारवान। वहीं एक दूसरी कार के अंदर 4 लोग और बैठे हुए थे, महक के कजिन रईस और अमीर जमाल, और साथ में उसके 2 और दोस्त, जिसका नाम था सनफ गुलाम मुस्तफ़ा और साथ में जिसकी गाड़ी थी नताशा अख्तर। और ये सब तैयार थे महक के उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 21 साल के साकिब के पास अभी यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया उसको गाड़ी ड्राइव करने के लिए, जिसका नाम था मोहम्मद हाशिम इजाजुल्लाह। जिस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि वेयर ही इज गेटिंग हिज पुअर सेल्फ इनटू। हाशिम सिर्फ कार ड्राइव करने आया था अपने दोस्त साकिब के लिए, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, और उसे ये भी नहीं पता था कि साकिब के साथ आज उसकी भी ये आखिरी शाम होने वाली है। तो ग्रीन एरो के नीचे जो ये गाड़ी है इस वीडियो के अंदर, इस टेस्को पार्किंग लॉट में लेस्टर में, ये दोनों दोस्त इस पार्किंग लॉट के अंदर आते हैं। लेकिन वहां पे बाकी 2 गाड़ियां जो पहले से ही इनका वेट कर रही है वो भी इनके पास आने लगती है। इसी बीच साकिब को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो इस पार्किंग लॉट में गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और वो यहाँ से चल देता है अपने घर की तरफ वापस। लेकिन तभी हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाकी 2 गाड़ियां अब इस गाड़ी का पीछा कर रही हैं। तो जब महक देखती है कि साकिब अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, तो उसको लगता है कि उसका ये प्लान फेल हो जाएगा। तो वो साकिब को बार बार कॉल करती है, टेक्स्ट करती है, लेकिन साकिब कुछ रिप्लाई नहीं करता। इवन वो कहती है कि आगे वाले पेट्रोल पंप पे रुक के हम ही सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन साकिब अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे रुकना बहुत ही खतरनाक है। तो जो लास्ट टेक्स्ट महक ने बहुत ही खतरनाक सा साकिब को लिखा था, उससे पता चलता है कि महक की उस टाइम ऑलरेडी इंटेंशंस क्या थे। उस टेक्स्ट में साकिब को महक ने लिखा होता है, वॉच व्हाट आई डू टू यू। वहीं जब वो देखता है साकिब के पीछे की 2 गाड़ियां बार बार उसे आके हिट कर रही है और उसके पीछे लगी हुई है, तो वो समझ जाता है कि अब तो ये शायद मेरे जान के दुश्मन है। इसी बीच वो 999 पे कॉल करता है, जैसे कि इमरजेंसी नंबर यूएस का होता है 911 या इंडिया का 100। तो इसी नंबर पे वो कॉल करता है और पुलिस को वो बताता है कि 2 गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं, प्लीज सेव मी। लेकिन शायद उस दिन साकिब और हाशिम दोनों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ टाइम के परसूट के बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि ये गाड़ियां मल्टीपल टाइम इनको हिट कर रही थी, और थोड़े टाइम के बाद 100 की स्पीड में पीछे की 2 गाड़ियां इसको हिट करती है, हाशिम की गाड़ी को। हाशिम और साकिब की गाड़ी 100 की स्पीड में जंप करके पेड़ से जाके टकराती है डिवाइडर के पास। इस गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ में उसके अंदर का इंजन भी बाहर आ जाता है और उसकी गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगती है। तो उन दोनों गाड़ियों पे जो पीछा कर रही थी साकिब और हाशिम का, उसके अंदर 8 लोग बैठे हुए थे, चाहे वो कितने ही बुरे लोग हो। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनमें से एक भी शख्स ने किसी पुलिस, पैरामेडिक या एम्बुलेंस को कॉल तक नहीं की कि वहां पे आग लग गई है।
बचाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पे पैरामेडिक टीम आती है, एम्बुलेंस आती है, तो शुरू में बाकी सारे लोग जो चश्मदीद होते हैं उनको भी ये लगता है कि शायद ये एक हाईवे पे हुआ रोड एक्सीडेंट है। लेकिन जब पुलिस को बाद में सीसीटीवी की फुटेज मिलती है तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर था। तो उसी रात गाड़ी की नंबर प्लेट जो कि नताशा अख्तर चला रही थी, उस गाड़ी की नंबर प्लेट के सर्च करके नताशा के घर पुलिस पहुंचती है और वो पूछती है कि उस रात वो कहाँ थी। नताशा पहले तो बहुत सारी कहानियां बनाने की कोशिश करती है, सबको बचाने की कोशिश करती है, सबसे पहले खुद को, लेकिन पुलिस उसका झूठ पर्दाफाश कर देती है उस फुटेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसी शक के बिना पे पुलिस महक और अंसरीन के घर भी पहुंचती है। टाइम के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इस प्री प्लान्ड मर्डर के अंदर 8 लोग इन्वॉल्व हैं। मार्च 2022 तक ये सारे 8 लोग पुलिस की हिरासत में होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कोर्ट ट्रायल्स का। और अब बारी आती है ट्रायल्स की। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान महक अपने सोशल मीडिया की एक्टिंग स्किल पुलिस पे भी पूरी तरह से आजमाती है और वो बहुत तरह की कन्वीनियंट कहानी सुनाने की कोशिश करती है। No speed, nothing normal on the right hand side. We were always on the left hand side. This right hand side car's come now. The Leon, the blue one, has come straight next to me and come right in front of me. Not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to this. I've been driving for 5 years, 45 years, and I've said to myself always कि मैं तो गाड़ी सेफ चला रही थी और इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं था, वो गाड़ी पीछे से बहुत तेज आ रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी चीज़ें महक के काम नहीं आती और सारे फुटेज और जो भी टेस्टिमनी थी वो सब ये साफ प्रूफ करते हैं कि इसके अंदर महक का सीधा सीधा और सबसे ज़्यादा हाथ है और उसी का प्लान था ये सब। ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब इन 8 लोगों में से सबसे ऑनेस्ट बंदा निकलता है मोहम्मद पटेल, जो कि पुलिस को ये सारी चीज़ें A to Z सारी कहानी क्लियर कर देता है कि महक ने प्लान बनाया, हम सबको बुलाया और उसके बाद उसने बाकायदा प्लानिंग के साथ इस गाड़ी को हिट किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो महक और अंसरीन के हस्बैंड और उसके छोटे भाई को ये इस तरह से पता चलता है कि अंसरीन का एक रिलेशनशिप था और ये कई ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद कर चुका होता है। और साथ में इसके अंदर थोड़ी गलती साकिब की भी थी क्योंकि उसने ब्लैकमेल को ब्लैकमेल के साथ ही यूज़ करा। वो चाहता तो पहले भी पुलिस की हेल्प ले सकता था, या ये 8 लोग चाहते तो ये दोनों शायद मरते मरते बच भी सकते थे और ये कहानी इतनी ज़्यादा ब्लंडर नहीं होती। लेकिन कोई भी अपनी हट से पीछे नहीं हटा। हाशिम जो कि एकदम बेमौत मरा था, वो जिस फुटबॉल क्लब के लिए खेलता था, पाकिस्तान ओरिजिन का यूके का क्लब, थोड़े टाइम के बाद हाशिम की याद में उस फुटबॉल क्लब का नाम हाशिम FC कर दिया गया। लेकिन हाशिम और साकिब की फैमिली को अब जिंदगी भर का अनबेरेबल पेन मिला जो कि अपने दोनों यंग लड़कों को खोने का था। वहीं ट्रायल क्लियर होने के बाद इन 8 लोगों में से सिर्फ एक ऑनेस्ट बंदा मोहम्मद पटेल, उसको इन सारे जो भी जुर्म थे उनसे बरी कर दिया गया और बाकी सारे 7 लोगों को सज़ा दी गई। महक को 31 साल की सज़ा मिली, वो उससे पहले पेरोल भी अप्लाई नहीं कर सकती और पेरोल अप्लाई करने के लिए आपको एक अच्छा बिहेवियर दिखाना पड़ता है। वहीं जब ये ट्रायल वगैरह चल रहे थे कोर्ट के, तो महक काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती थी, वो बहुत अजीब बिहेव करती थी, उसको कोई रिमोर्स नहीं था, कोई अफसोस नहीं था और साथ में वो वहाँ पे भी टिकटॉक की तरह अटेंशन इंजॉय करती थी और वो वेव करती थी, स्माइल करती थी जोरी पे वगैरह वगैरह। महक का कजिन रईस जो कि पहले ही एक सेक्स असॉल्ट के केस में सज़ा याफ्ता था, उसकी सज़ा अब इंक्लूड करके 36 साल की कर दी गई। अंसरीन और रिकान दोनों को 26 साल की उम्र कैद की सज़ा हुई। बाकी बचे तीनों लोगों को 14, 16 और 20 साल की सज़ा मिली। अगर आप ये कहानी ध्यान से देखें तो अंसरीन और उसके बाद साकिब और उसके बाद महक, इन तीनों के पास ही मौके थे इस चीज़ को डीएस्केलेट करने का, लेकिन कोई भी अपनी हट से पीछे नहीं हटा। किसी ने इनसिक्योरिटी के लिए, तो किसी ने ब्लैकमेल के लिए, तो किसी ने अपनी इमेज के लिए इस इंसिडेंट को जैसे था वैसे चलने दिया और इतना ही बड़ी दुर्घटना हो गई। तो गाइज, अगली बार जब आप किसी सोशल मीडिया स्टार को फॉलो करें तो ये ज़रूर जान लें कि जो वो कैमरे पे दिखता है क्या वो असल में भी वैसा ही है। तो गाइज, ये थी इस हफ्ते की क्राइम की वीडियो। मैं आगे भी हर हफ्ते ऐसी क्राइम की वीडियोस लाता रहूँगा और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की मिस्टीरियस हॉरर या क्राइम की वीडियो हो तो आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो गाइज, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। Thank you so much for watching Pills of Curiosity.